तो स्वागत है अधिकारी जीएस में। तो हम लोग देख रहे थे पॉलिटी का जो इम्पोर्टेंट जो वो थे आर्टिकल थे, उनको हम लोग देख रहे थे। तो उसकी सीरीज में अगला ये है, तो इसमें हम लोग देखेंगे। इससे पहले वाले सारे अपलोडर हैं, उसको आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक दो बार उसको देख लेंगे तो जो मिलान कराता है वो आपका मामला सेट हो जाएगा। तो पहला इसका क्वेश्चन है, पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 343। तो इसमें है संघ की राज्य भाषा हिंदी होगी और इसकी लिपि देवनागरी होगी। ये 343 में कहा गया है। ठीक है, आर्टिकल 343 में बोला गया कि संघ की राजभाषा जो हिंदी होगी और इसकी लिपि होगी जो देवनागरी होगी। 344 में क्या कहा गया है? तो 344 में बोला गया है कि राजभाषा आयोग का गठन होगा, जिसका गठन राष्ट्रपति करेंगे और राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे इसको, और इसमें 30 सदस्य होंगे। 30 सदस्य में जो होंगे, लोकसभा के 20 सदस्य होंगे और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे। ठीक है, और फर्स्ट जो राज्य भाषा आयोग जो बना था 7 जून 1955 को बना था। ठीक, तो राजभाषा आयोग के गठन के बाद जब लिखी गई अनुच्छेद 344 में, तो उसमें कहा गया कि संविधान लागू होने के 5 साल बाद राजभाषा आयोग का गठन होगा। उसके बाद फिर 10 साल बाद फिर इसको नियुक्त किया जाएगा। तो 5 साल बाद फिर 10 साल बाद संविधान लागू होने के बाद जो है 5 साल बाद फिर 10 साल बाद इसकी नियुक्ति होगी। तो इन्होंने कहा था, तो फर्स्ट राजभाषा आयोग जो बना था 7 जून 1955 को राष्ट्रपति ने बनाया था। ठीक है, तो बस पूछता है 344 में क्या है, तो राजभाषा आयोग है, या पूछता है राजभाषा आयोग किस में है, तो 344 में है, अनुच्छेद 344 में, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला है कि 350 क में क्या है। 350 क में है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा जो है सरकार उपलब्ध कराएगी, ये कहा गया है। 350 क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुविधा जो है कौन उपलब्ध कराएगा? सरकार कराएगी। तो ये जो है भाग 4 में जो डीपीएसपी दिया हुआ है उसके बाहर का डीपीएसपी है, ये समझ रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये जो है उसकी भाग 4 के बाहर के बाद। ठीक है, भाग 4 से अलग का है, इसको कोई पूछता है कि भाग 4 से अलग का कौन कौन से डीपीएसपी हैं। ठीक है, अगला इसमें है कि अनुच्छेद 350 ख, ये भी जो है भारतीय अल्पसंख्यक वर्ग हेतु विशेष अधिकारी का प्रावधान करता है कि भारतीय जो अल्पसंख्यक हैं उनका जो है उनके हेतु एक विशेष अधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, तो भारतीय अल्पसंख्यक भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग हेतु विशेष अधिकारी कौन होगा? तो भाषाई अल्पसंख्यक के लिए बात करता है 350 ख। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है इसको। तो मिलान करता है कि भाषाई अल्पसंख्यक 350 ख अगर ऑप्शन में दिया है तो वही सत्य होगा। तो 350 ख में क्या है? भाषाई अल्पसंख्यक है। इसके लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा का प्रावधान किया गया, जिसमें युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, पहले आंतरिक विद्रोह था, फिर इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। ठीक है, पहले आंतरिक अशांति का शब्द था यहाँ पे सशस्त्र विद्रोह के यहाँ। ठीक है, तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति आपात की घोषणा जो करता है वो अगर युद्ध है, जैसे अभी मान लिया पाकिस्तान चल रहा था, तो अगर ज़्यादा दिन तक इसके लिए बढ़ जाता है, बहुत दिन तक चलता है युद्ध, तो हो सकता है कि जारी हो जाता है आपको बाह्य। ठीक है, राष्ट्रीय आपात घोषणा हो जाती। बाह्य आक्रमण हो गया, किसी ने आक्रमण कर दिया तो उसके आधार पे भी, या सशस्त्र विद्रोह पे, अंदर देश में सशस्त्र विद्रोह हो गया कहीं पे, तो भी राष्ट्रपति आपात लागू हो सकता है। अनुच्छेद 356 है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा में राष्ट्रपति शासन का उपबंध जो होता है, तो 356 में है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राष्ट्रीय आपात अलग है, राष्ट्रपति शासन अलग है। राष्ट्रपति शासन जो है राज्यों में संविधान की विफलता, जब संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाती है तो वहाँ के राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को कह सकते हैं, या राष्ट्रपति डायरेक्ट अपने सुमोटो से इसको लागू कर सकते हैं। ठीक है, ये उनके ऊपर है। ठीक, मगर जब इसको लागू करेंगे ना राष्ट्रपति शासन, तो ये क्या होगा कि इसके जो किस आधार पर लागू किए हैं, इसका जो है न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, ये बात कही गई थी। ठीक है, कि न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है इसका। अगला इसमें है कि 360 में क्या है, तो अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात की घोषणा का प्रावधान है। तो 360 में लिखा गया कि वित्तीय आपात की घोषणा हो सकती है जब कोई भी राज्य अगर है या पूरे देश में अगर वित्त से संबंधित कोई समस्या जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो जो है वित्तीय आपात की घोषणा की जाएगी। भारत में अभी तक कभी वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की गई है। और वित्तीय आपात में राष्ट्रपति चाहेंगे तो किसी के वेतन और भत्ते में कटौती करवा सकते हैं।
ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो राष्ट्रपति जो है इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं जितने आपातकाल हैं इसमें, मगर इसके पीछे जानते ही हैं आपकी आर्टिकल 74 में लिखा है कि जो राष्ट्रपति हैं किसके सलाह पे काम करेंगे, तो मंत्रिपरिषद के सलाह पे काम करेंगे। ठीक है, तो वित्तीय आपात की घोषणा का प्रावधान जो है 360 में किया गया है। अभी तक भारत में कभी भी वित्तीय आपात लागू नहीं किया गया है। ठीक है, अगला 368 अनुच्छेद 368 क्या है, तो अनुच्छेद 368 भाग 20 में दिया गया है, भाग 20 में है। और ये क्या कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया एक साधारण बहुमत से है, एक विशेष बहुमत से है। एक विशेष बहुमत प्लस आधा राज्यों का उसमें सहयोग चाहिए, तब संविधान संशोधन हो सकता है। और केशवानंद भारती केस मामले में आप सुने ही होंगे, जानते होंगे, 1973 में जो आया था उसमें कहा था, सुप्रीम कोर्ट बोला था कि भारतीय संसद जो है संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसका मौलिक जो ढांचा है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, उसको वो बदल नहीं सकती। ठीक है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है भाग 20 में 368 में ये बताया गया है। तो ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अगला इसमें है कि अनुच्छेद 323A बनाया गया है, 323A, ये भाग 14A में जोड़ा गया है। ठीक है, भाग 14A में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1942 के तहत। तो इसमें क्या किया गया, तो प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना की गई इसमें। तो प्रशासनिक न्यायाधिकरण, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना इसमें की गई है सरकारी सेवा के मामले के लिए। जो सरकारी सेवा में जितने भी कर्मचारी हैं, ठीक है, जो IAS PCS और वन सेवा अधिकारी, जितने भी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नौकरशाह हैं, उनके में उनसे कुछ डिस्प्यूट होता है, कुछ दिक्कत होती है, तो उनका जो मामला है वो जाता है प्रशासनिक न्यायाधिकरण में। ठीक है, वो कोर्ट हाई कोर्ट में पहले नहीं जाता, पहले प्रशासनिक अधिकरण में जाएगा, यहाँ से जो है उनकी सुनवाई होगी, और इसके बाद में वो आगे फर्दर अगर उनको संतुष्ट नहीं है तो आगे हाई कोर्ट या लोकल निचली अदालत या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो प्रशासनिक न्यायाधिकरण के पहले मुख्य संविधान में नहीं था, पूछताछ सीधे इसी तरह है कि प्रशासनिक अधिकरण क्या हमारे मतलब कि ओरिजिनल संविधान में था, तो नहीं था। इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1942 के तहत भाग 14A में जोड़ा गया इसको। ठीक है, इसके अलावा भी अनुच्छेद 323B बनाया गया। 323B में कहा गया है कि भाग 14A में भी है, और इसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1942 में इसको भी जोड़ा गया। ठीक है, तो गलती से हमने 1942 लिख दिया था यहाँ पे, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 था ये। ठीक है, दोनों ही 42वां संविधान संशोधन 1976 में ही जोड़े गए थे। तो 323B है, ये भी भाग 14 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया। और ये जो था अन्य मामले के लिए अधिकरण बनाया गया। तो ऊपर वाला जो था तो उसमें था केंद्र सरकार के न्यायाधिकरण थे, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी कर्मचारी हैं उनके बारे में जो डिस्प्यूट होता है उनका जो समाधान इसमें होगा। बाकी जो 323B जो है, इसमें जो है अन्य मामलों के लिए वित्तीय अधिकरण बनेगा, जिसमें कराधान संबंधी विवाद हो गया, श्रम संबंधी विवाद हो गया। तो इन विवादों का निपटारा करने के लिए जो है 323B बनेगा। ठीक है, तो इसको बनाने से एक चीज़ ये भी होता है कि ये जो इनका जैसे फास्ट ट्रैक के रूप में जल्दी से जो मामला है उसका निपटारा हो जाता है और पेंडिंग नहीं रहता इनका केस। ठीक है, क्योंकि उनको और भी काम करने होते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं आपको। तो इसमें भी 10 आर्टिकल हमने इंपॉर्टेंट देखे, इंपॉर्टेंट है इसमें, ये बार बार घुमा फिरा के पूछता है आपसे। ठीक है, तो जहाँ से भी पूछे आप एकदम से तैयार रहिए, बार बार रिवाइज कर लीजिए। तो बहुत डिटेल का इसके अंदर भी डिटेल में बताया जा सकता है, मगर इतना डिटेल में पूछता ही नहीं, तो जान के करेंगे क्या। तो सीधे पूछता है कि प्रशासनिक अधिकरण, और दे देगा सामने 323A, या दे देगा संविधान संशोधन दे देगा 42वां संविधान संशोधन 1976 या 44वां दे देगा। तो उसमें कन्फ्यूज करता है घुमा फिरा के ये। ठीक है, तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ही इसको सीरीज ये चलाई जा रही है, छोटी छोटी 10-10 मिनट की वीडियो है। तो इसको आप 2-3 बार, अगर 3 बार सुन लिए, 4 बार सुन लिए, या खुद इसका नोट्स बना लिए, या फिर PDF मैं शेयर कर दूंगा, तो उसको आप ले सकते हैं वहाँ से आराम से। इसको बार बार दोहरा लीजिए, तो आर्टिकल्स वाला जो मामला है वो आपका खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से छोटा छोटा वीडियो हर सब्जेक्ट का जो हमको लगेगा कि इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट में ये टॉपिक, तो उस टॉपिक का मैं छोटा छोटा वीडियो ऐसे 10 मिनट का, 5 मिनट का, 8 मिनट का बना दूंगा। ठीक है, अब कोई दिक्कत कहीं से नहीं होगी। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।